नमस्कार। विज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत कल मैंने छोड़ा था, वहाँ से आगे प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसमें शकुंतला कह रही है वाचयति, अर्थात बाँचती है। शकुंतला क्या बाँचती है? त्वन जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलीय त्वयि वृत मनोरथान्य अंगानि। अर्थात क्या है? निर्घृण अरे निर्दय तो हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती। कामः पुनः त्वयि वृत्त मनोरथानि मम अंगानि दिवा अपि रात्रो अपि बलीय तपति। अर्थात कामः पुनः, कामदेव तो फिर, त्वयि वृत्त मनोरथानि, तुम पर आश्रित अभिलाषा वाले, तुम पर वृत्त मनोरथानि, वृत्त आश्रित अभिलाषा वाले, मम अंगानी मेरे अंगों को, दिवा अपि रात्रो अपि दिन को भी और रात को भी, बलीय अत्यधिक, तपति संतप्त कर रहा है। अर्थात क्या है? शकुंतला कहती है कि हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, परंतु कामदेव तो तुम पर आश्रित अभिलाषा वाले मेरे अंगों को दिन रात क्या है अति संतप्त कर रहा है। अर्थात शकुंतला का कहने का मतलब यह है कि शकुंतला प्रणय पत्र पढ़ती है कि हे निर्दय, तुम्हें कामदेव कितना संतप्त कर रहा है ये मैं नहीं जानती, परंतु मुझे तो यह अति संतप्त, बहुत ज़्यादा संतप्त कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, सता रहा है। तुम पर अभिलाषा रखने वाले मेरे अंगों को दिन को भी तथा रात को भी कष्ट ये दे रहा है। दिवा अपि रात्रो अपि कथन से संताप की क्या अतिशयता, बहुत अधिक व्यंजना व्यक्त की गई है। न दिन में चैन है और न रात्रि में विश्राम। प्रस्तुत श्लोक में निर्घृण पद से दुष्यंत की कर्तव्य विमुखता की प्रतीति होती है। यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है। त्वन जाने हृदयम से शकुंतला यहाँ प्रियतम के आलिंगन की अभिलाषा का अनुमान हो रहा है। यहाँ इसलिए अनुमान अलंकार है। गीति नामक छंद है, गीति नाम जिसका आर्या पूर्वार्ध समम यस्या अपरार्धम अपि हंस गते छंदोर्विद तदानीम गीतिम ताम अमृतवाणी भाषते। ये इसका वह है, क्या है, लक्षण है। और अब क्या है यहाँ पे इसका विशेष जो है इस प्रकार है। निक्षिप्त वर्णम, नि उपसर्ग पूर्वक क्षिप्त धातु से कत प्रत्यय हुआ है। यहाँ पे क्षिप्त धातु से कत प्रत्यय हुआ है। अब आगे है जो इसके अंतर्गत राजा कह रहा है कि सहसोपसृत्ते, सहसा अकस्मात, उपसृत्ते पास में जाकर के, तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशय माम पुनर्दहते गलपयति यथा शशांकम न यथा ही कुमुदवतीम दिवसः। अर्थात हे तनुगात्री, मदनः त्वाम अनिशम तपति माम पुनः दहति एव दिवस यथा शशांकम गलपयति तथा ही कुमुदवतीम न गलपयति। अर्थात हे तनुगात्री, हे तन्वी, मदनः कामदेव, ताम तुमको, अनिशम तपति सर्वदा क्या कर रहा है, तपाता है, तपा रहा है। माम पुनः दहती, ओ माम पुनः, लेकिन फिर मुझे तो क्या है, दहती जलाता ही है। दिवस यथा दिन जैसे, शशांकम गलपयति चंद्रमा को म्लान कर देता है, वो नहीं दिखता है। अर्थात जो सूर्य है वो उसकी रोशनी से जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मलिन हो जाता है, छुप जाता है। तथा ही उसी प्रकार उतना ही कुमुदवतीम न, कुमुदिनी को म्लान नहीं करता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शकुंतला अपनी सखियों को अपना प्रणय पत्र पढ़कर सुना रही थी कि तभी राजा अकस्मात दुष्यंत है वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि कामदेव तुम्हें निरंतर तपाता है, परंतु वह मुझे तो जला ही रहा है। अर्थात मेरी काम पीड़ा
तुमसे कहीं अधिक है। दिन जितना चंद्रमा को मलिन करता है उतना ही वह कुमुदिनी को नहीं। तुम कामदेव से संतप्त होकर भी जीवित हो, परंतु मैं तो जलकर नष्ट हो रहा हूँ। इस प्रकार जो राजा है दुष्यंत है वो कह रहा है। राजा ने शकुंतला के लिए तनुगात्री इसलिए कहा है कि शरीर का ताप सह्य हो जाता है, परंतु मानसिक ताप तो अत्यधिक कष्टदायी होता है। तपति पद भी साभिप्राय है, केवल तपाता है, वह संतप्त या मृत प्राय नहीं करता। इस तरह के कथन से राजा ने अपनी मनोव्यथा का प्रदर्शन किया है। यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण पूर्वार्ध परार्ध गति जो वस्तु का बिंब प्रतिबिंब भाव होने के कारण इस श्लोक के अंतर्गत क्या है, दृष्टांत अलंकार है। और शशांक और कुमुदवती पर नायक नायिका के व्यवहार का समारोह होने से समासोक्ति अलंकार भी है और काव्यलिंग अलंकार भी है, और यहाँ दीपक अलंकार भी है, और वर्णावर्ती से अनुप्रास अलंकार है। आर्या जाति छंद है। कौन सा छंद है? आर्या जाति नामक छंद है। अब यहाँ पे जो व्याकरण है वो इस प्रकार है। तपति का अर्थ है तपाता है। तप धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। धैती में भी दै धातु से लट लकार है। इन दोनों क्रियाओं में अर्थगत सूक्ष्म अंतर क्या है कि तपाने पर वस्तु पिघल भले ही जाए परंतु उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, जबकि जलाने पर तो वह वस्तु अस्तित्वहीन हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। इस तरह की व्यंजना के लिए यहाँ इनका एक साथ प्रयोग हुआ है। गलपयति गलई धातु से निच प्रत्यय हुआ है। लट लकार के अंतर्गत गलपयति बना है। तनुगात्री तनुगात्रम यस्य सा संबोधन के अंतर्गत तनुगात्री रूप बना है। अब आगे है जो इसके अंतर्गत ऐसे है। सख्यौ सखियाँ कह रही है सहर्षम स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक अविलंब सफल होने वाले मनोरथ का क्या है, स्वागत है। शकुंतला स्वागत के लिए उठना चाहती है। राजा कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, अर्थात स्वागत करने के लिए उठना चाहती है। तो राजा कहता है अलम अलम आयासेन, अर्थात कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब श्लोक के माध्यम से कह रहा है राजा संदष्ट कुसुम शयनान्याशु क्लांत विष भंग सुरभीणी गुरु परितापानि न ते गात्राण्युपचारम हरन्ति, अर्थात संदष्ट कुसुम शयनानि आशुक्लांत विष भंग सुरभीणी गुरु परितापानि ते गात्राणि उपचारम न हरन्ति। संदष्ट कुसुम शयनानि फूलों की शैया को मर्दित करने वाले, शुक्लांत विष भंग सुरभीणी शीघ्र ही मुरझाए हुए, कमलनाल के टूटने से सुगंधित, गुरु परितापानी अत्यधिक संतप्त, गात्राणि शरीर के अवयव या अंग, उपचारम शिष्टाचार पालन न हरन्ति योग्य नहीं है, अर्थात फूलों की सैया को मसलने वाले शीघ्र मुरझाए हुए कमलनाल के टूटने से सुगंधित अत्यधिक संतप्त तुम्हारे अंग हैं, शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शकुंतला को शिष्टाचार के लिए उठते हुए देखकर राजा उसे सकारण रोकता हुआ कहता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो पुष्प सैया पर स्थित होने पर भी क्लांत है, कमलनाल भी तुम्हारे अंगों के स्पर्श से मुरझा गए हैं, अतः ऐसी अस्वस्थ दशा में शिष्टाचार के निर्वहन के लिए सैया से उठना उचित नहीं है। इस श्लोक में शकुंतला की काम संताप अवस्था का चित्रण कवि की श्रृंगारिक कल्पना का परिचय है, अतः यहाँ पे क्या है, श्रृंगार रस है। विरह ताप की शांति के लिए जो मृणाल आदि अपनाए गए थे वे भी तापाधिक्य से मुरझा गए थे। प्रस्तुत श्लोक में गुरु परितापानि पद से शिष्टाचार प्रदर्शन का सकार निवारण
किया गया है। अतः यहाँ पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। गात्राणी के लिए प्रयुक्त तीनों विशेषण साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है। नायिकागत ग्लानि आलस्यादि भाव तथा नायिकागत आवेग औत्सुक्यादि भाव द्योतित हुए हैं। आर्या जाति छंद है। अब इसके अंतर्गत क्या है, मनोरथस्य इसकी पहले संस्कृत व्याख्या देखिएगा। संदष्ट कुसुम शयनानि संदष्टम पीड़ितम कुसुमानाम शयनम शय्या ये स्थानी आशुक्लांत बिस भंग सुरभीणी आसु माने सद्धे एव क्लांतः म्लानः विषभंगः कमलनालच्छेदः तेन सुरभीणी सुगंधयुक्तानि गुरुपरितापानि अत्यंत संतप्तानि तेव तव गात्राणि अंगानि शरीराणि उपचारम शिष्टाचार परिपालनम न अहरन्ति न क्षमन्ते। अर्थात मनोरथ से मनोभिलाषा का यहाँ लक्षणांश का अर्थ अभिष्ट व्यक्ति राजा दुष्यंत का है। संदष्ट कुसुम शयनानि संदष्टम कुसुमानाम शयनम यही तानि बहुरी समास है। संदष्ट का अर्थ या शरीर स्पर्श से लुपित है, इसका अर्थ संलग्न भी है। और आशुक्लांत विषभंग सूरभीणी आशुक्लांतो विषभंग ते तद्वत वा सूरभीणी क्लम कतः क्लांतः गुरुपरितापाने गुरु परितः ताप ये शांतानि बहुरी समास यहाँ पे। और उपचारम उपसर्ग पूर्वक चर धातु से घय प्रत्यय हुआ है, इसका अर्थ है शिष्टाचार। अब आगे है जो राजा कह रहा है, इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोऽस्मि हतः पुनः। मदिरेक्षणे हे मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते हे मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य परायणम अन्य किसी पर अनासक्त, जिस किसी पर आसक्त नहीं है, इदम मम इस मेरे, हृदयम हृदय को, यदि यदि अन्यथा यदि विपरीत अर्थात अन्य पर आसक्त, समर्थय से समझती हो, तरही मदन बाण हतः काम के बाणों से आहत मैं, पुनः हतो अस्मि फिर मारा जा रहा हूँ। अर्थात हे मादक नेत्रों वाली, मेरे हृदय में निवास करने वाली, ये शकुंतला के बारे में कह रहा है राजा, मेरे इस अन्य किसी पर अनासक्त हृदय को यदि तुम अन्यथा अर्थात अन्यासक्त समझती हो तो कामदेव के बाणों से आहत हुआ भी मैं पुनः मारा जा रहा हूँ। मदिरेक्षणे, अब इस यहाँ कहने का आशय यह है, राजा के कथन का आशय है कि मेरा हृदय अन्य किसी पर आसक्त नहीं है, यह तो तुम्हारे ही कारण कामदेव के बाणों से क्या है, आहत है। परंतु यदि तुम मेरे इस तुम ही पर आसक्त हृदय को अन्यासक्त समझती हो तो फिर मैं मारा जाऊंगा, अर्थात काम से अति संतप्त होकर जीवित नहीं रह सकूंगा। अतएव हे प्राणेश्वरी, हे मादक नेत्र प्रिय, तुम्हारी ये अन्यासक्त होने की शंका अनुचित है। इस श्लोक में हृदय की अनन्य परायणता का उल्लेख होने से राजा की अटूट जो प्रेम शक्ति है वो प्रकटित हुई है। इसमें कोई दोनों का संबोधन शकुंतला के प्रति आसक्ति और अन्य भाव को प्रकट करने वाले हैं। यहाँ प्रतिमुख नामक संधि का साम नामक अंग है और यहाँ राजा के कथन का आशय है कि मेरा हृदय अन्य किसी पर आसक्त नहीं है, ये तो तुम्हारे ही कारण कामदेव के बाणों से आहत हुआ है। परंतु यदि तुम मेरे इस तुम्ही पर आसक्त हृदय को अनासक्त अन्यासक्त समझती हो तो फिर मैं मारा जाऊंगा, अर्थात काम से अति संतप्त होकर जीवित नहीं रह सकूंगा। अतः हे प्राणेश्वरी, हे मादक प्रिय, तुम्हारी ये अन्यासक्ति होने की जो शंका है वो अनुचित है। यहाँ अनन्य परायणम के प्रति हृदय सन्निहित पद हेतु रूप में रखा गया है। अतः यहाँ पर क्या है, काव्यलिंग अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार भी है और क्या है,
परिकर अलंकार है द्रुत विलंबित नामक छंद। द्रुत विलंबित का लक्षण है द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, ये इसका लक्षण है। और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, मदिरे क्षणे मादक नयने हृदय सन्निहिते मम चित्ते तदा सदा विराजमाने इदम एतत् अन्यपरायणम अन्यत्रानासक्तम मम मे हृदय मानसम चित्तम वा। यदि चेत अन्यथा अन्य प्रकारेण समर्थये से कल्पसे तर्हि तदा मदन बाणहतः काम सर विद्धः अपि भूयः पुनः हतोऽस्मि मारितो अस्मि। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत जो व्याकरण है इसमें बताया गया है कि वयस से मित्र शकुंतला पर पूर्णतः आसक्त देखकर अनुसुईया ने उसे समान भाव से यह कहकर संबोधित किया, अन्योन्यानुराग है। अन्यस्मिन इति अन्योन्यम, अन्योन्यस्मिन अनुराग है, अनु उपसर्ग पूर्व रंज धातु से गए प्रत्यय हुआ, अन्योन्यानुराग है पारस्परिक प्रेम। और इसमें अनुक्तम न उक्तम अनुक्तम नए तत्पुरुष समास से विवक्षितम वक्तुम इच्छा विवक्षा सा संजाता अस्य तत् विवक्षितुम अनुतापम पश्चाताप परिहार्यम परि उपसर्ग पूर्व हरि धातु से नित्य प्रत्यय हुआ है। आपन्नस्य में आंग उपसर्ग पूर्व पद धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। विपत्तिग्रस्त का विषय निवासिन है, विषय निवसती तस्य विषय निवासिन है। अब है इसके अंतर्गत मदिरे क्षणे माद्यति आभ्यामिति मदिरे मदिरे इक्षणे यशसा बहुरी समास है, अथवा मदिरा इक्षणे यशसा तत्संबोधन के अंतर्गत बना है ये। और हृदय सन्निहिता संबोधन के अंतर्गत सम उपसर्ग पूर्वक नी धातु से नी उपसर्ग सम और नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कथा प्रत्यय हुआ। अनन्य प्रायणम न अन्यत परम अयनम यस्य तत् बहुरेत परा अयते इति प्रायणम, परा अय से लुट प्रत्यय हुआ। मदन बाण हतो अश्मि हतः, कामदेव के बाणों से मेरे को पुनः मारने के समान मैं भी विद्ध होकर पुनः विद्ध हो रहा हूँ। मेरे को मारना, ये मुहावरा यहाँ पर क्या है ध्वनित हुआ है। अब आगे है, राजा कह रहा है कि भद्रे किम बहुना, अर्थार्थ क्या है भद्रे अधिक क्या कहूँ, इतना ही पर्याप्त होगा। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना चोरवी सखी च योरिव। अर्थार्थ क्या है, परिग्रहत्व बहुत्वे अपि में कुलस्य, परिग्रह बहुत्वे अपि बहुत सी पत्नियों के रहने पर भी क्या है, परिग्रह बहुत्वे भी होने पर भी मे कुलस्य मेरे कुल की द्वे प्रतिष्ठा गौरव के केवल दो ही आश्रय हैं। समुद्र रचना, समुद्र जिसकी मेखला है ऐसी, उर्वी च और पृथ्वी, युवयो आप दोनों की, यम सखी च ये सहेली, पाठांतर समुद्र वसना समुद्र पर्यंत फैली हुई या समुद्र से आवृत पृथ्वी। अर्थात बहुत सी पत्नियों के होते हुए भी मेरे कुल की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आपकी ये सखी। अर्थात अनुसुईया द्वारा अंतःपुर की रानियों के मध्य में राजा शकुंतला को कितना सम्मान देगा, ऐसा भाव प्रकट करने पर राजा कहता है कि मेरे अंतःपुर में यदि बहुत सी रानियां हैं, परंतु मेरे वंश के लिए समुद्र तक विस्तृत राज्य के समान ही तुम्हारी सखी भी गौरव स्वरूप है। इतनी प्रतिष्ठा ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा है। अर्थात इसको सभी रानियों के मध्य में उचित सर्वाधिक सम्मान दिया जाएगा। यहाँ परिग्रह का सामान्य आशय है कि लौकिक व्यवहार से है करना, विवाह करना, मर्यादा पूर्वक पति पत्नी संबंध में आबद्ध होना। यहाँ परिग्रह बहुत्वेपि से राजा ने यह ध्वनित किया है कि यह शकुंतला तो हृदय वल्लभा पहले है, परिग्रह बाद में, अन्य रानियां तो मात्र परिग्रहिता है। शकुंतला और पृथ्वी दोनों प्रस्तुतों का एक धर्म प्रतिष्ठा के साथ
संबंध होने से तुल्य युक्ता अलंकार है। उर्वी को अप्रस्तुत मानने पर दीपक अलंकार है। उर्वी शब्द में स्त्रीत्व व्यवहार होने से समासोक्त अलंकार है। द्वे प्रतिष्ठे में दोनों प्रतिष्ठा की हेतुभूत है। इस कारण प्रतिष्ठा का अध्यवसाय होने से अभेद लक्षणा अतिशयोक्ति है। और यहाँ पर क्या पथ्यावक्त्र छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। युजोर चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। यह अनुष्टुप का एक भेद है। इसमें सम तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में और चतुर्थ अक्षर के बाद जगण आता है, तब ये छंद होता है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि परिग्रह बहुत्वे था पत्नीनाम बहुत्वे आदिक्ये अपि मे मम कुलस्य वंशस्य द्वे प्रतिष्ठे द्वे गौरव हेतु समुद्र रसना समुद्र सागर रसना मेखला यशसा उर्वी पृथ्वी च समुच्चय युवयो भवत्यो इयम एषा सखी शकुंतला च पत्नीनाम बहुत्वेपि मे वंशस्य द्वे गौरव हेतु सागर मेखला पृथ्वी च युवयो एषा प्रिय सखी शकुंतला च। और इसके अंतर्गत क्या है, अब आगे जो है ये सम इसकी इसमें छंद है वो पथ्यावक्त्र बता ही दिया। अब ये है आज के लिए इतना ही। इसमें मैं विशेष और बता देता हूँ आपको। यह है विशेष के परिग्रह बहुत्वे परितः साकल्येन गृहीत देते इति परिग्रह परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से अप्रत्यय हुआ है। प्रतिष्ठे प्रतिष्ठति अश्याम इति प्रतिष्ठा प्रति उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से अंग होकर के टा प्रत्यय हुआ है। कुल परंपरा का आधार समुद्र रचना मुद्रा भी रत्ने स समुद्र है। स एव रचना यशसा बहुरी सम्मास है। समुद्र से परिवेष्टित पृथ्वी शकुंतला के पक्ष में मुद्रा से युक्त अथवा रत्न खचित मेखला वाली पाठांतर समुद्र रचना मुद्रा भी सह वर्तमान है। समुद्र स एव वसनम यशसा समुद्र वसना पृथ्वी। समुद्र वसना वाला पाठ अधिक उपयुक्त यहाँ पे नहीं है। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।